हेलो स्टूडेंट, आपका कप्पू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कप्पू क्लास में अपनी वीडियो मैथ्स में आपके बीच में यानी त्रिकोणमिति जो चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज आपके बीच में कई सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं यार। 8.3 एक्सरसाइज होने वाले जो मैंने इस पार्ट नंबर 9 में कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे वो आपने याद किए होंगे। यानी पार्ट नंबर 9 में लिखवाए थे मैंने, एक पार्ट नंबर 7 या 6 था और एक पार्ट नंबर 1 था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं। इन फॉर्मूलों को अच्छे प्रकार से आप याद करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद आपका एक काम रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें, जैसा कि आपके जो भी दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करते रहें। चलिए चलते हैं आज अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं कि आज हमारा एक पॉइंट होने वाला है कि मैंने जो क्वेश्चन लिया था पार्ट नंबर 9 में फॉर्मूले लिखे थे, यानी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिपेंड हुए कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि कॉस ए साइन ए, इसने बोला कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए पदों में बदलिए। यानी साइन ए पदों में बदलना किस चीज़ को, यानी मैंने कोई चीज़ लेता हूँ कि इस चीज़ को उस चीज़ में चेंज करना है। यानी मैं कहता हूँ पानी को किसी गंगा जल में चेंज करिए तो हो जाएगा। हो सकता है कि वो गंगा जल को उसमें मिला दो, गंगा जल में चेंज हुआ, गंगा जल बन जाता है वो, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं आगे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अनुपात क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, पार्ट नंबर 10 चल रहा है, त्रिकोणमिति का चल रहा है। इसमें पूछा अनुपात और कॉस ए और टेन ए और सेक ए को साइन ए पदों में बदलिए। सबसे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर 9 में कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जो आपको इस प्रकार है। यानी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना है कि कॉस ए, क्या सबसे पहले एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। क्या लिखवाया था सबसे पहले एक फॉर्मूला कि कॉस ए प्लस के, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिखना कि वी नो, क्या वी नो, ना वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपके पास में, 1 होता है। क्या होता है 1। सबसे पहले क्या पूछा उसने, क्या पूछा है, कॉस से टेन ए और सेक ए के पदों किस में, साइन में, किस में, साइन में चेंज करना, सारे पदों को किस में करना, साइन में। यानी मैंने आपको बताया था कि मैंने बोला साइन को कॉस से बदलना तो ये आएगा और साइन को टेन में बदलना तो ये आएगा, साइन को इसमें बदलना तो ये आएगा, तो किस में बदलना है, साइन में बदलना है। समझिए करते हैं किसको बदलना है। पहले क्या बोला, कॉस ए के मान को, क्या कॉस ए के मान को बदलना है। पहले यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन बदलना है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर को तो पहुंचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आया हुआ आपको। क्या करा है मैंने, इस चीज़ को कहाँ पहुँचा दिया, उधर पहुँचा दिया। जो आपको एक्सचेंज जो किस में चली जाती है वो माइनस में चली जाती है। और हमें निकालना क्या, हमें कॉस स्क्वायर नहीं पूछा, उसने कॉस ए का मान पूछा। कॉस निकालने के लिए हम कॉस ए करेंगे, यहाँ कॉस ए स्क्वायर को बदलते हैं हम अंडर में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। आपको केवल इतनी चीज़ पता होती है तो आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। यानी कॉस ए का मान कितना आता है हमारे पास में, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना मान समझ में आया हुआ आपको, इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमसे क्या पूछा जाता है कि कॉस ए, क्या पूछा जाता है कि उसने पूछा कि टेन ए, क्या टेन ए पूछा। सबसे पहले देखो एक चीज़ इसमें डाउट रहने वाली चीज़ है, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया कि किस में बदला, कॉस को किस में बदलना, प्लस में बदलना या माइनस में। देखो बेटा कुछ नहीं है, इससे लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। कोई चीज़ माइनस में नहीं होती, क्या कोई चीज़ माइनस में नहीं होती ना, तो मैंने क्या करा, इस चीज़ को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया आपके लिए मैंने। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, आप बहस करो फालतू की, अच्छी बात नहीं है। तो इसमें क्या कर रहा मैं थोड़ा सा चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा कॉस ए का मान कितना आ गया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं टेन ए, क्या टेन ए। सबसे पहले टेन ए का मान आप जानते हो। टेन में मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, पहले टेन को किसमें बदलते हैं, किसमें बदलते हैं। मैं टेन को आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। मैंने साइन ए बट्टे कॉस ए लिखते हैं, साइन ए बट्टे कॉस ए लिखते हैं। और एक मैंने बताया वो कॉट ए कुछ बदलते हैं, कॉस ए बट्टे साइन ए बदलते हैं, क्या कॉस ए बट्टे साइन ए। आपको ये चीज़ सारी पता होंगी, ठीक है। मैंने क्या बदलना, मुझे टेन बदलना है, क्या टेन को बदला साइन ए बट्टे कॉस ए, क्या साइन ए बट्टे कॉस ए बदला। लेकिन तुम्हें पता है कॉस ए का मान कितना हमारे पास में, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कहाँ पुट करोगे इसे, इसमें टेन ए इक्वल टू क्या हुआ, साइन ए को सेम रखेंगे बट्टे क्या होगा, कॉस ए का मान कितना दे रखा, 1 माइनस के कितना दे रखा, देखो प्लस माइनस है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, क्या 1 माइनस के साइन स्क्वायर, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए आ गया। यानी टेन ए का मान कितना आता है हमारे पास में, साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए स्क्वायर निकल के आता है। आप जानते हैं सबसे पहले क्या पूछा उसने, अब पूछा है कॉस ए, क्या सेक ए का मान, क्या सेक ए का मान पूछा। हमें सेक निकालना, सेक का मान क्या होता है बोलो, सेक का मान किस, सेक का उल्टा क्या होता है। पहले आपको जो चीज़ें पता होती हैं उन चीज़ों को आप अच्छे प्रकार से लिखा करो, ठीक है। सबसे पहले बात होती है कि एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें कुछ मान याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक,
कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसी प्रकार इसका उल्टे इसके उल्टे, इसके उल्टे उसके उल्टे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया होगा। मैंने किससे मतलब साइन को ए में बदला, साइन ए बट्टे कॉस, ये मुझे पता था, ये मैं कई दिनों से मैं आपके बीच में पढ़ाता आ रहा हूँ। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। चलते हैं इसे कैसे करना है। मैं टेन को से मतलब साइन को साइन में बदलना है। उसने क्या बोला, साइन ए के पदों में बदलना है बेटा, साइन ए के पदों में, बस क्या साइन ए के। साइन से तो मैं छेड़छाड़ बिल्कुल भी करनी, साइन को हमने यूँ ही रखा। मैंने देखा कॉस का मान मेरे पास में पहले से ऑलरेडी है, क्या है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर। मैंने इसको इसमें पुट कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसे चलते हैं सेक का मान कितना हमारे पास में, सेक को कैसे बदलते हैं, 1 अपन कॉस भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 1 अपन कॉस लिख सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता है, आप बोलोगे सर इसमें सेक का कॉस का मान लगा दोबारा से, क्या है कॉस का मान बेटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर, क्या 1 माइनस के साइन स्क्वायर है। तो हमारा सेक का मान कितना आया था, मैंने किससे बदलना है, सेक को पदर को साइन में बदलना, क्या बदलना है साइन में, ठीक है। आपको इतना समझ में आया हुआ। क्या करना है, केवल चीज़ों को पहले एक चीज़ निकाल लो, पहले एक चीज़ निकाल लो, एक चीज़ निकाल लो, सारी चीज़ें अपना निकलना चालू हो जाती हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराता हूँ इसमें क्या करना है। इधर लिख देना कॉस ए का मान, इधर लिख देना कॉस ए का मान रखने पर, ठीक है, कॉस ए का मान रखने पर, कॉस ए का मान रखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। आपने लिख लिया होगा इतना। इसको मिटाते हैं थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे आपके बीच में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वी नो, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध कीजिए, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवा रहा है, क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। क्वेश्चन ने बोला 1 प्लस के साइन, 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा अपन कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा निकल के आ गया। इसी बीच में प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा। किसमें बदलना है तुम्हें, किसमें बदलना है, किसमें 2 सेक थीटा, किसमें 2 सेक थीटा में, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा में बदलना है। 2 सेक थीटा में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा शॉर्ट तरीका मारने की कोशिश करेंगे। क्या करना है हमें इसमें, देखो सबसे पहले क्या पूछता है उसने, क्या हल करना है। सबसे पहले क्या लेते हैं, ये LHS साइड है, क्या हमारी LHS साइड, ये क्या हमारी RHS साइड, क्या है LHS साइड और ये RHS साइड होती है। सबसे पहले LHS साइड को लेकर 1 प्लस के साइन थीटा इक्वल अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और प्लस कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा प्लस के 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। हमें क्या करना है, LHS साइड ली मैंने, क्या ली LHS साइड ली। इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा क्या करना है एलसीएम लेना, इन दोनों क्या करना है एलसीएम लो, क्या करना है एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास में, आप जानते हो एलसीएम मैंने कॉस का कॉस थीटा लिखा, थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस काटेगा क्या बचेगा 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा गुणा 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास में, प्लस लगाया। अब देखो कॉस से साइन काटेगा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले का गुणा इसमें करते हैं 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे, पहले इसमें किया फिर इसमें किया, कितना हो गया साइन थीटा हो गया साइन थीटा, प्लस क्या होगा साइन को किसमें बदलना है, साइन में बदलना है, किसमें बदलना है साइन में बदलना है। तो अब क्या आएगा हमारे पास में साइन थीटा, कितना आएगा साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार साइन को साइन में प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। प्लस कॉस और कॉस में करेंगे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कितना होगा हमारे पास में 1 कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा। हमें क्या करना है, इस चीज़ में देखो पहले इसको स्क्वायर खोलो, कितना आएगा 1 आएगा, साइन थीटा कितना होगा 2 साइन थीटा हो गए। जो चीज़ें हैं उन्हें लिखो, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको इतनी चीज़ पता होंगी, क्या है इतनी चीज़ आपको पता रहती है। और कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। इतना चलते आना है, हम इतनी चीज़ें करते आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमें करना क्या है, क्या करना है इसमें, हमें करना क्या है। पहले इसी चीज़ को दिखाओ, क्या करना है इस चीज़ में हमें सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने अभी आपको बताया कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। इसको मैं इधर ले देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास में 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। लेकिन हमें पता है क्या करना है इसमें हमें किसकी जगह 1 रखना है, केवल इसकी जगह क्या रखना है 1 रखना है। मैंने इसको सेम टू सेम लिखा, समझना इसे 1 प्लस के लिखना 1 प्लस के 2 साइन थीटा 1 प्लस के 2 साइन थीटा प्लस के कॉस साइन थीटा का मान कितना 1, ठीक है। 1 से 1 लिख दिया बट्टे कॉस थीटा
वन प्लस के साइन थीटा। ठीक है, इतना आगे समझ में आपको, इतना आगे समझ में। हमें पता है 2 और 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस के 2 साइन थीटा हो गए, 2 साइन थीटा बट्टे कितना हो गया कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा हो गए निकल के। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। हमें क्या करना है इस चीज़ को, हमें इसमें क्या करना होगा आपको कि 2 से हमें क्या करना है 1 को जोड़ दे, कितना हो गया 2 और 2 साइन थीटा, कॉस थीटा का कितना हो गया 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या करते हैं इसमें, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो एक चीज़ हमें समझ में आती है, क्या एक चीज़ हमें समझ में आती है कि हमें करना क्या है। देखो इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस के 2 से 2 कटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, बच गया। यहाँ से 2 कॉमन लेने पर क्या होता है 1 प्लस के साइन थीटा, यहाँ से कॉस कुछ मत करो और कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा। देखो अब क्या बचता है हमारे पास में, क्या बचता है हमारे पास में, क्या बचेगा हमारे पास में, हमें इसमें देखो 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा खत्म हो जाएगा, कटे आएगा, क्या बचेगा हमारे पास में 2 कॉस थीटा, कितना 2 कॉस थीटा। देखो 1 आपको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है, लेकिन इसको देखो किस में बदलना 2 बट्टे कितना किस में हो जाएगा ये 1 बट्टे सेक थीटा, 1 बट्टे सेक थीटा में बदलना, कॉस को बदला मैंने, इसका गुणा करना है ऊपर और इसका गुणा करना है इसमें। ठीक है, कितना हो गया 2 सेक थीटा, कितना आ गया हमारे पास में निकल के 2 सेक थीटा निकल के आपके बीच में उत्तर निकल के आया था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, आपको क्या करना है इस चीज़ में आपका स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, यानी आपको क्या करना है LHS बराबर किसके आएगा RHS। देखो यही चीज़ निकल वाला था और वही चीज़ मेरी निकल के आई है। क्या लिखना है यहाँ लिखना LHS बराबर क्या है, LHS बराबर किसके आई है हमारे RHS के, किसके आई है LHS बराबर हमारी RHS के निकल के आई है। ठीक है, आपको 3 चीज़ समझ में आई होंगी, स्क्रीनशॉट लेंगे आपको इसका, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट इसका। अब एक सिद्ध करने वाले एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके बीच में, क्या करना है उसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपके पास में कि टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा, क्या टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा। ठीक है, ये है बराबर किसके कोसेक थीटा प्लस के कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे आप, इसे मैं बताऊंगा इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकला, सबसे पहले LHS क्या है हमारी LHS है, क्या हमारी RHS, क्या है हमारी RHS है। हमें क्या करना है LHS साइड लेना है, बायां पक्ष लेने पर LHS लिखना बराबर लिखना टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा होता है, टेन थीटा प्लस के कॉट, टेन को से बदलते हैं आप जानते हैं साइन बट्टे कॉस में बदलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कितने दोनों से साइन बट्टे कॉस। ठीक है, इसी प्रकार कॉट को से बदल लेंगे कॉस थीटा प्लस के साइन बट्टे साइन थीटा, कॉस बट्टे साइन में बदल लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसके बाद क्या करना है इसमें एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम कितना आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना आया, कॉस से कॉस कट क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस लगाया हमने प्लस, साइन से साइन खत्म, कितना हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, साइन से साइन कट गया कॉस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है इन दोनों का इसमें गुणा करना है, क्या करना है साइन का कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बट्टे क्या बचा है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया हुआ आपको। लेकिन आपको पता है साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का मान कितना होता है, मैंने हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है आपके पास में 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। मैंने इसमें 1 पुट किया, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों को अलग अलग करो, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आप जानते हो कॉस को कैसे बदलते हैं हम, कॉस को कैसे बदलते हैं सेक, कॉस को कैसे बदलते हैं सेक थीटा में, सेक थीटा हो गया इंटू साइन को कैसे बदलते हैं कोसेक थीटा में, किसमें कोसेक थीटा में। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कोसेक थीटा और सेक थीटा, इसको इधर लेके आओ इसको उधर लेके आओ, बराबर किसके बाद कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। यानी LHS बराबर किसकी आई है हमारी RHS की। देखो कोसेक थीटा सेक थीटा आ रहा है, मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे प्रकार से करेंगे, मुझे पता है। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा चीज़ें पुट करने वाली बात है, आप पुट करना सीख जाते हैं तो आप सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट इसका। एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन है आपके पास में लिखना कि 1 अपॉन
1 माइनस के, केवल आप थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन करना है, इसको सॉल्व करना है केवल आपको, बस थोड़ा सा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ लिखना सेक थीटा इंटू क्या होता है आपके पास में, सेक थीटा इंटू क्या होगा, टेन थीटा, क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। बराबर किसके आना चाहिए, सेक थीटा इंटू टेन थीटा के आपके पास में बराबर क्वेश्चन आना चाहिए, आपको निकालना है, यानी कि LHS बराबर किसके आनी चाहिए, बराबर RHS के आनी चाहिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से करेंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में करने से आपकी सारी जो प्रॉब्लम जो आएंगी आने वाले क्वेश्चनों में, और बाकी आपको फॉर्मूले वाली वीडियो आपको याद करनी होगी, क्योंकि उसमें फॉर्मूले क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब वॉचिंग टाइम बढ़ाते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर करते हैं। मिलते हैं आगे वीडियो में, और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, तो मैं जानता हूँ आप पढ़ेंगे तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। और बाकी रही आपको आगे कुछ चीज़ें बतानी बात, वो हम लेके आते रहेंगे, आपके बीच में हम लेके आ रहे हैं, और अच्छी चीज़ें कुछ प्रीवियस पेपर भी लेके आएंगे, पेपर होने से पहले आपको उन्हें अच्छे प्रकार से कराएंगे, आपका रिवीजन अच्छे प्रकार से होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।